पहले मैंने सोचा बादल दिखाता हूँ, फिर मुझे लगा कि यार नहीं यार बात ही कर लेते हैं, क्यों ना। तो निकलते हैं हम जिम की तरफ को। बहुत तेज धूप है लेकिन थोड़े बड़े बड़े बादल भी आ रहे हैं। बारिश हो जाती तो मजा आ जाता, क्योंकि आई लव बारिश, आई लव स्नो, आई लव विंटर एंड थिंग्स लाइक दोस। तो सैटरडे का दिन ऐसे ही जाता है। तो आपको अगर याद हो, कुछ दिन पहले मैंने ऐसा बोला था कि यार देयर आर सम थिंग्स दैट आई एम थिंकिंग अबाउट। तो वो जो चीजें मैं सोच रहा था, उन चीजों में से एक चीज जो है, मैं भी वो जब तक वो अकम्प्लिश नहीं हो गया, आई विल नॉट टेल यू कि व्हाट इट एग्जैक्टली इज, बट उनमें से एक चीज पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है इन माय पार्ट टाइम, ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव टू डू। ठीक है, आई एक्सपेक्ट इट टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ February, बट जिस हिसाब से आई वांट टू पुट एफर्ट इनटू इट, मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी भी पूरा हो सकता है। तो वो वन ऑफ माय फर्स्ट थिंग्स होगा जो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ विद इन द स्कोप ऑफ जो काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट। तो होपफुली वो अच्छे से हो जाए। उससे ज्यादा ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग टू हिट वन एरो और उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन या वैसी सारी चीजें हो जाएंगी। इट्स ट्रायल एंड एरर, इट्स ट्रायल एंड एरर। यू हैव टू फेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू लर्न हाउ टू सक्सीड, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरी एज में मेरे को भी कभी कभी ये हुआ था, और मेरे को ये मेरे मेंटर ने समझाया था कि व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू आस्क फॉर, तुम जब बहुत ज्यादा मेहनत करते हो चीजों के लिए, I mean, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो लोग जैसे आजकल के टाइम पे जो नेपोटिज्म और वो सारी चीजों में जो लोग होते हैं, दे इन दी एंड कहानियां सुनने में आती रहती है ना लोगों की कि दे हैव दिस मेंटल हेल्थ इशू, दे हैव ड्रग्स इश्यूज एंड थिंग्स लाइक दोस, बिकॉज दे आर अनएबल टू डेवलप दैट स्पाइन ही बोलेंगे उसको। हमारी रीढ़ की हड्डी मोटी तब होती है when you struggle, and इसको स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, I enjoy it, it's not struggle at all, right? When you keep doing things one after the other and you keep failing, learning how to manage that failure and things like those। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आज यार मैं तो हो गया हूँ 22 साल का, मुझे इतनी सारी चीजें आती है, मुझे CEO बना दो कंपनी का। मान लो बना दिया, ठीक है। एक कीनोट इवेंट होता है जिसमें तुम एक नया एप्पल प्रोडक्ट वो करना है, लोगों को दिखाना है कि भैया हमने एक नया एप्पल प्रोडक्ट निकाला। ठीक हो गया। स्टेज में चढ़ने से पहले तुमको झटका आ गया कि अरे मैं कैसे करूंगा ये सारी चीजें, और फिर इतने में कोई बंदा आके तुम्हें बोलता है अरे फोन तो चल ही नहीं रहे, फोन बंद हो गए चलने। अब तुम इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करोगे? तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि सिचुएशन से डील कैसे करना है। तुमको होगा पैनिक अटैक, तुमको होगी वो सारी इश्यूज जो एक बंदे को आते हैं जिसने कभी बंदी अब जो भी बंदक जो भी जेंडर है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी इश्यूज आएंगे वो ऐसे होंगे जिन लोगों को ऐसी इश्यूज से डील ही करना नहीं आता है ना। जब तुम इश्यूज से डील करना सीख जाते हो, ट्रेन होते हो ओवर टाइम, तुम इतनी प्रेजेंटेशंस दे चुके होते हो, इतने कीनोट इवेंट्स में अटेंड कर चुके होते हो या कंट्रीब्यूट कर चुके होते हो कि वो एक इनबिल्ट फीचर बन जाता है तुम्हारा। तो पता नहीं मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था। हाँ, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू बी एबल टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, डेवलप अ स्पाइन, है ना। और डेवलप अ स्पाइन में उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ हिम्मत लाओ, हिम्मत की बात नहीं है। इट इज ऑल अबाउट बीइंग अ स्ट्रॉन्गर पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। तुम्हें नेविगेट करना आना चाहिए इन्स एंड आउट्स, हेंस फेलियर इज ओके, इट्स ओके टू फेल। मैं कितने सालों से फेल हो रहा हूँ, है ना। इतना फेल हुआ कि फ्रॉम being extremely healthy to be able to reach 105 किलो का वेट, that is also a failure। अब मैं 93 पे आके रुका हूँ। ठीक, मैं कितने महीनों से स्ट्रगल कर रहा था, वो 95 से नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा था। I'm at 93 kilos right now। आज मैं मेजर करूंगा and I expect it to be 92.7 और नीचे गिरेगा, and I know it वो नीचे गिरेगा because I'm not worried कि यार क्या मैं कभी उस गोल वेट पे पहुंच पाऊंगा। I'm not worried about that। It's about can I show up to the gym right now? Focus in the moment, now, here, बस। You don't have to see इतना ज्यादा आगे। There's a wonderful book, या एक सीरीज है BBC की, उसको बोलते हैं The Horse, The Fox, The Boy and something ऐसी करके, बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है।
उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं और वो बच्चे को सिखाते हैं कि हाउ यू डील विद प्रॉब्लम्स लाइक दोज ओवर टाइम इन लाइफ। तो उसमें एक मोमेंट आता है जब वहां पे ना घोड़े के ऊपर एक घोड़े के साथ या ऊपर ऐसी कुछ होता है, बच्चा बैठा हुआ होता है और बच्चा घोड़े से बोलता है कि यार मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, वेयर टू गो, हाउ डू आई गो फॉरवर्ड। बहुत कोहरा होता है वहां पे और बहुत डर रहा होता है, बहुत ज्यादा डर गया होता है बच्चा कि यार आई कांट सी एनीथिंग, आई कांट टेक अ नेक्स्ट स्टेप, ओह माय गॉड, ये वो। सो देन द हॉर्स सेज कि आई अंडरस्टैंड, कैन यू सी वेयर टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। बच्चा बोलता है हाँ आई कैन सी दैट मच। तो घोड़ा उससे बोलता है जस्ट टेक दैट, हैव ट्रस्ट, हैव फेथ, जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप। सो if you see that you are unable to achieve your bigger goal, it's not because you're not putting in the effort, you're not putting in the right kind of mindset, work, ye wo, doing falan, discipline. It's because you're not putting 100% in the next step. जैसे 1 + 1 + 1 + 1 करके ही 100 अगर पहुंचता है तो you need to put that 1 in. Just focus on your 1 for today. And मैं भी जा रहा हूँ, I'm putting in my 1, वही करने जा रहा हूँ अभी, है ना। I'll hit the gym, वहाँ जाऊँगा, फिर मैं जो मैं चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर रिसर्च कि वो चीज़ को कैसे अचीव करना है, मार्केट में वो कैसी होती है ना। Let's see how it works out. तुम अगर इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो तो let me tell you, I'm trying to create a children's book with a few poems in it. ठीक है, that is something that I wanted to do for a long time, तो मैं उसको ट्राई करने वाला हूँ। ऑलरेडी रिटन 7 poems in it। तो मैं शायद पहले मेरे दिमाग में था कि 365 poems for kids, 1 poem for a day, ठीक। लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि वो चीज़ ये होगी कि वो सिर्फ पेरेंट्स के लिए होगी, कहानी सुनाने के लिए। एंड द वे आवर जनरेशन एंड पीपल आर गोइंग, दैट इज समथिंग दैट इज गुड, बट आई डाउट इट इज गोइंग टू बी फिजिबल इनफ टू बी एबल टू वर्क। तो एक वो है, तो उसको मैंने कट शॉर्ट करके 15 पोएम्स, एक छोटी सी बुक, 15 पोएम्स, एंड विद 15 पोएम्स, यहाँ पे पोएम को पोम कहते हैं, पोम, ई को तो ओ बनाते हैं, पोम, ठीक है। तो 15 पोएम्स जो कि मैं प्रॉब्ली आई विल फिनिश ऑल ऑफ दोस 15 पोएम्स टुडे। मैंने 7 ऑलरेडी लिख दिए क्योंकि तो 7 रह गई हैं। एंड देन आई नीड टू सर्च एंड क्रिएट proper images of the animals and everything else that I'm trying to create, and let's see how to publish that. Let's learn how to publish that as an e-book, as a hard copy on Amazon and things like those, है ना। चला के देखते हैं, हो सकता है आदू भी उसको पढ़ लेगी, but let's see कहाँ तक पहुँचता है मैटर। बहुत अच्छी स्टोरीज हैं उसमें, छोटी छोटी सी, very good lessons. So if that works out, then I'll give, so this is my initial 100%, and your 100% will also change over time. For example, you give your 100%, या कोई business का एक owner gives their 100%, that also matters, that also varies. Your 100% right now is on the basis of your capacity and your capabilities and your self-worth and the worth in the outside world. If this works out, my automatically worth in the outside world and the capabilities and everything else gets doubled because of the effort, a kind of the value that you perceive of yourself that goes up. Then you give your 200% into anything else that comes in next because you know this works. तो अब तुम पूरी जान लगा दोगे the next thing में, and things start going exponentially. Hopefully, a lot of things in my life have gone exponentially अभी तक, and this will also work. This will also work. Something will work. Someday something will work. It's can't be stopped. It can't be stopped. I can't be stopped. All right. चलो जिम जाते हैं, बॉडी बना के फिर आते हैं वापस। जिम से निकल के, जिम में जाके ताकत ही नहीं आई आज यार। चेस्ट वर्कआउट था, पता नहीं पूरी, उन्होंने एसी इतना ठंडा कर रखा था, मेरे को ठंडा लग गया, बॉडी पूरी ठंडी हो गई, गुस्सा आ रहा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं। अब बॉडी ठंडी पड़ गई है, बिल्कुल ठंडा सा लग रहा है। क्या होता है कि बॉडी से अगर ज़्यादा हीट रेडिएट हो जाए या निकल जाए तो बॉडी तुम्हारी एक हाइपोथर्मिया की स्टेट में जाना शुरू हो जाती है।
ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब अगर बॉडी कंटिन्यूसली ठंडी रही, खाना खाने के बाद बॉडी को हीट मिलती है खाने से, तो अगर बॉडी को ठंड मिलती रही तो बॉडी हाइपोथर्मिया में जाएगी, बीमार पड़ जाओगे तुरंत। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है, तो पड़ जाऊँगा, कुछ खाना पड़ेगा। इंडियन शॉप चलते हैं, मस्त नान वगैरह खाते हैं कुछ, फिर उसके बाद शॉपिंग करने जाएंगे, क्योंकि खाली पेट शॉपिंग करने में खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। खर्चा भी नहीं करना है ना, खाली पेट कभी शॉपिंग नहीं करनी, पेट भरा होना चाहिए मुझे। चलो मैंने लिया कढ़ाई चिकन, आज लैम्प खाने का मन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, तो मैंने लिया कढ़ाई चिकन के साथ मैंने लिया चावल और 2 नान, थोड़ा सा चावल, बहुत ही थोड़ा सा चावल है, दिखाओ। नान है, कढ़ाई चिकन, एक कोला खा लिया, शॉपिंग। टाइप की बुक मैं ढूंढ रहा हूँ, देखो ये डायनासोर्स की जिक्सॉ बुक, 3 पेज हैं सिर्फ, नाइस। एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, राइटिंग, साइंस एसेंशियल्स, ये है लुकिंग आफ्टर आवर प्लैनेट, इसको देखते हैं। इसमें ड्राइंग्स बनी हुई हैं बहुत सारी कि कैसे तुम अपनी प्लैनेट का ध्यान रख सकते हो, छोटी छोटी। और इसमें डोर्स बने हुए हैं खोलने के लिए। क्लोज टू $30, क्लोज। $30 की किताब, ओके $12 की किताब है। इसमें है नो योर फीलिंग्स, ठीक। इसमें क्या है, व्हाट आर योर फीलिंग्स, उसके बारे में है कि फीलिंग्स क्या होती हैं। ऑन योर टीम, ठीक है, हमारी टीम में कौन कौन होगा, उसमें इन्फोग्राफिक्स बनाए हुए हैं बहुत सारे। गुड फ्रेंड कौन होते हैं, बियॉन्ड लेबल्स, नो योर सेल्फ, व्हाट्स द स्टोरी, रीजंस व्हाई, एवरी मूड हैज़ अ मैसेज, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी। ड्राइंग है बहुत सारी, सोचना पड़ेगा। ये है, इस पार्ट को बोलते हैं रिसर्च करना पड़ेगा। यहाँ अलग अलग किताबें हैं, मिशेल ओबामा, प्रिंस हैरी, सबकी किताबें हैं, और नंबरिंग करी हुई है कि किसकी कितनी रैंकिंग है। अभी सोचना पड़ेगा इस हिसाब से। इस रैंकिंग का मतलब किस हिसाब से कॉपीज सोल्ड हुई हैं, कितनी कॉपीज सोल्ड हुई हैं और कहाँ पे है वो बेस्ट सेलर्स में, इस पर डिपेंड करता है। नाइस, आई लाइक इट। कुछ नहीं मिलेगा उधार में, हम बैठ चुके हैं अपनी कार में। सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा ठंडा लग गया ना वहाँ जिम में। थोड़ा खाना खाया जो कि आपको दिखाई दिया मैंने। अब बुक्स में जो चीजें मैंने देखी हैं, अलग अलग टाइप्स की बुक्स हैं और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती हैं किसी भी बुक के पीछे अगर आप पढ़ो। तो मैंने एक बुक देखी वहां पे जिसमें लायन के अंदर कलर भरने वाला और वो सारी चीजें थी। अब मैंने देखा जब उस बुक को, तो उसमें बैकग्राउंड में लिखा हुआ था ऑल इमेजेस इंपोर्टेड फ्रॉम शटरस्टॉक विद लाइसेंस। तो मतलब इमेजेस शटरस्टॉक से उन्होंने इंपोर्ट करी लाइसेंस यूज करके और एक बुक क्रिएट करी विच इज सेलिंग फॉर $12 ऑस्ट्रेलिया में और इधर, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। योर नॉलेज इज योर पावर। हमेशा कुछ भी कर लो तो द मोर यू नो द मोर एक्साइटिंग लाइफ बिकम्स। चलो है ना, अभी ध्यान मत भटकाना मेरे, रुक जाओ, पीछे चलते रहो, चलो चल काटो। ये शाबाश, बढ़िया। हाँ, तो अब बुक के बारे में कह रहा था मैं कि अब ये समझ में आई है कि तुम वो पोएम्स लिख सकते हो। द काउंट कैन बी 365, बट द पॉइंट इज दैट कि यूजुअली पेरेंट्स प्रिफर कि बच्चों को किताब पकड़ा दो, वो अपने आप कलर भरते रहेंगे और मुंह बंद रखेंगे अपना, सो द पेरेंट्स कैन हैव फन देमसेल्व्स। तो which is interesting too. So I'm not quite sure कि वो 365 poems की बुक चलेगी कि नहीं। So what we are going to do now, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है हालांकि फोन में, बट I hope कि आपको मैं दिख रहा हूँगा क्योंकि मैंने ब्राइटनेस कम करी थी। So what I'm going to do next is कि I'll write it up with 15 stories, ठीक है, and in 15 stories I'll try to add colors as well। तो ऐसा करेंगे कि हम ड्राइंग्स ऐड करेंगे उसमें। वो ड्राइंग्स ऐसी होंगी कि यू कैन
रीड 1 पैराग्राफ, छोटा सा एक, यू कैन कलर, देन रीड 1 पैराग्राफ और छोटा सा यू कैन कलर, क्योंकि बड़ी कलरिंग में लेट्स सी हाउ दैट गोस। गुड थिंकिंग दो, बहुत मजा आया रिसर्च के। टॉपिक उतारो यार, दिमाग खराब हो रहा है। आजादी, ओ हो। गुड आइडिया। तो अच्छा लगा सोच के। वहां पे देखा मैंने बहुत सारी चीजें, अलग अलग बुक्स। जितने भी लोग स्टोर में काम करते थे उनको कुछ नहीं पता था कि ये बुक्स कहाँ से आती हैं, कैसे लगती हैं यहाँ पे। तो दैट इज अनदर पार्ट जो कि एक्सप्लोर करना है मेरे को। कि सबसे पहले लेट अस से इफ आई एम सक्सेसफुल इन फिनिशिंग द बुक, हाउ इज इट गोइंग टू गेट प्रिंटेड, उसकी ऑनलाइन कॉपी कैसे प्रिंट होगी। हाँ चलो यार, मेरी छोड़ो, अपने बारे में सुनाओ क्या चल रहा है और आजकल जिंदगी में सब बढ़िया। पीछे काफी गाड़ियां आ रही हैं, एंगल चेंज करके बढ़िया होगी ना। इस तरफ अभी दिख रहा है, देखो 2 झंडे वहां पे, एक न्यूजीलैंड का झंडा है, एक मैकडॉनल्ड्स का झंडा है। तो मैकडॉनल्ड्स है वहां पे पीछे। जाते थे उन गलियों में कभी, अब नहीं आते। मैं सोच रहा हूँ एक स्कूटर या एक बाइक ले लूं छोटे मोटे रास्तों पर ट्रैवल करने के लिए। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, तुमने रोड किनारे बाइक लगाई, उठा के गाड़ी में डाल के ले जाते हैं यार। गवर्नमेंट वाले नहीं, चोर। जब तक तुम वापस आओगे तब तक तुम्हारी बाइक गई, फिर पैदल घर आओ या बस पकड़ के घर आओ ना। तो गाड़ी में तो क्या है, इतनी बड़ी गाड़ी छुपाने में उनको कहीं वो भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। स्कूटी वगैरह के ऊपर क्या तौलिया डाल दो, हो गया, पता नहीं चलेगा स्कूटी है जिसे। ऐसा भी नहीं मतलब, बट स्टिल। कल तो बहुत भयंकर लड़ाई हुई घर के अंदर, वहां मकान मालकिन की और मकान मालिक की। मकान मालिक मस्त 1000 रुपए के सेटर था सुबह सुबह। आंटी का आंख का ऑपरेशन था कल मकान मालकिन का, तो सुबह सुबह सेट हो गया अंकल। अब उनको जाना था आंटी को। भयंकर घमासान लड़ाई, मतलब मार धाड़ नहीं होती, तेज बनता है, मेरे से तेज बनता है। तो उनकी बहस हुई बहुत भयंकर, मेरी नींद भी उसी से खुली। चलते रहता है, मैं लेकिन इग्नोर मारता हूँ इन चीजों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले बहस हुई उनकी, उसके बाद आंटी चले गई अपने आंख का ऑपरेशन कराने। बस पकड़ के ऑपरेशन कराने गई होगी आंटी ने। फिर वहां से नीचे वाले किराएदार को, अंकल को कॉल करा कि यार तू मेरे को लेने आ जाएगा करके। तो अंकल और नीचे वाले अंकल और बड़े बेवकूफ हैं, उनने जाके मकान मालिक को बोला, अरे मैं तो लेने जा रहा हूँ उसको यार, उसका फोन आया था, ये पता है जबकि लड़ाई हुई है। बेवकूफ। मकान मालिक की और उसकी लड़ाई होगी। मकान मालिक कह रहा तो मेरा ये खराब कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा वैसा ये वो। फिर वो गए होंगे, लेके आए होंगे नीचे वाले अंकल, गाली भी सुनी, आंटी को भी लेके आए। फिर मकान मालिक मेरे से कह रहा था, तुझे पता है क्या हुआ आज? मैंने अपने कमरे का दरवाजा करा बंद। मैंने कहा जिसको जो पता है वो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो पंगे चाहिए भाई लाइफ में, जीरो स्ट्रेस। मुझे किसी और की वजह से अपना स्ट्रेस मैं अपनी लाइफ में लूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। खुद से ये वो कर रखा है ना, प्रॉमिस। वादा रहा प्यार से प्यार का, जब वादा कर रखे कर लो। तो अपना दिमाग खराब नहीं करना यार। कैसे होगा ये? कमरा भी बहुत गर्म हो रहा होगा अभी तो। कमरे में भी ना धूप आ जाती है, ये सूरज जैसे पड़ता है, सूरज तेरा जलता, तो दंगल हो जाता है कमरे में यार। सोचना पड़ेगा कि कैसे ठंडा करना है कमरे को। पर्दे लगाए थे मैंने उस टाइम पे, तो धूप पड़ नहीं रही थी, तो कमरा गर्म नहीं हो रहा था। कल तो भपका कमरे में बिल्कुल। ऊपर से ऑफिस का लैपटॉप और स्क्रीन भी वहीं पड़े हुए हैं, तो तुम कहीं और जाके काम भी नहीं कर सकते। मतलब लैपटॉप इधर उधर मूव कर सकता हूँ मैं, लेकिन आई नीड मल्टीपल स्क्रीन टू वर्क ना। हे माय गॉड, शुक्र करना पड़ेगा यार। कमरे में पंखा मैंने 3 की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पे चला रखा था, पता ही नहीं चला कि पंखे में पावर भी है करके। हवा ही नहीं आ रही थी पंखे की, वो गर्म हवा घुमा रहा था ना पंखा की। बेवकूफ पंखा है, पंखा भी क्या है। पहुंच के देखो हम ये ड्राइववे में गाड़ी चला के, सिर में दर्द हो रहा है यार थोड़ा। इलाज करते हैं इसका घर जाके अभी। अरे हमने गाड़ी लगा दी, पार्क कर दी। चलो यार, आज बहुत देर का तुमने आज मेरा एक नया वो देखा है रूप। इसी तरह चलते रहेंगे चीजें, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी चलेगा ही। हार वो मानता है जिसने हार मान ली होती है। हमने तो हार मानी ही नहीं है, मैं मानूंगा ही नहीं। चलो, नाइस सीइंग यू, कल फिर मिलते हैं।